कुछ अन्य खबरों की और बड़ी खबर मिल रही है झुंझुनू से इस वक्त की। बड़ी खबर है, आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हुआ मृत व्यक्ति। रोहतास नाम के व्यक्ति की अस्पताल में हुई थी मौत। बीडीके अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। मृत घोषित करने के बाद व्यक्ति का किया था पोस्टमार्टम, लेकिन चिता पर लिटाते ही रोहतास को आया होश आते ही व्यक्ति को फिर लाया गया बीडीके अस्पताल। आनन फानन में व्यक्ति को आईसीयू में किया गया भर्ती। बीडीके अस्पताल प्रशासन ने साधी पूरे मामले पर चुप्पी। जिला कलेक्टर ने पूरे मामले को लेकर टीम का गठन किया। होश आते व्यक्ति को फिर लाया गया बीडीके अस्पताल, यानी कि घोर लापरवाही यहां पर बरती गई है। आनन फानन में व्यक्ति को आईसीयू में किया गया भर्ती, तो वहीं बीडीके अस्पताल प्रशासन ने साधी पूरे मामले पर चुप्पी। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। अशोक, ये वाकया क्या है, समझाएं। देखिए, ये एक निराश्रित गृह में रहने वाला व्यक्ति था जो मूक बधिर है। रोहतास इसका नाम है। इसकी आज तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद इसे बीडीके अस्पताल में लाया गया था, जहां पर जो अस्पताल के चिकित्सक हैं उन्होंने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और बाद में पंचनामा करवाकर जो निराश्रित गृह के लोग हैं उनके बॉडी को हवाले कर दिया। उससे पहले 2 घंटे के करीब बॉडी को मोर्चरी में भी डीप फ्रिज में रखा गया था और उसके बाद जब निराश्रित गृह के लोग शमशान घाट पे इसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए लेके गए तो चिता पे लेटाने के बाद जो है इस व्यक्ति की सांसें चलने लगी, जिसके बाद इसको तुरंत वापस बीडीके अस्पताल में लाया गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि चिकित्सकों की भी एक आपात बैठक, उसमें 2-2.5 घंटे तक उसमें कुछ देर तक के लिए चिकित्सकों की भी बैठक हुई कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए और बाद में तुरंत जो है इस व्यक्ति को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अशोक, मामले पर चुप्पी साधने से क्या होगा? आज ही हम हॉस्पिटल्स में बढ़ती लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं, आज ही हमने इस पर प्रोग्राम भी किया, और ये कितनी बड़ी लापरवाही। एक व्यक्ति जिंदा होता है और उसे मृत घोषित कर देते हैं, उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता है, चिता से एक व्यक्ति फिर एकदम से उठ बैठता है। ये तो फिल्मी स्टाइल दिखाई दे रहा है, फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता था। बिल्कुल, एक तरीके से कहें तो ये चिकित्सकों की घोर लापरवाही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात सामने है कि पंचनामा भी कर दिया गया। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी, हमारे साथ कलेक्टर साहब जुड़ गए हैं, राम अवतार मीणा जी। स्वागत है सर आपका। सर, ये ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। एक व्यक्ति जो कि जिंदा था उसे मृत घोषित करके पोस्टमार्टम करा दिया, चिता पर वो एकदम जिंदा उठ गया, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए। ये पूरा मामला आपके जरिए समझना चाहूंगी सर। हाँ, मेरे ध्यान में लाया गया है कि एक बेमतित गृह बगड़ में, उसमें रोहतास नामक मरीज था, उसे दिन में लाया गया था बीडीके अस्पताल झुंझुनू, और डॉक्टरों ने उसको देखा तो उसको मृत घोषित कर दिया था और पीएमआर के पश्चात बॉडी संचालक को दे दी। तब ये सूचना यही मिली है कि उन्होंने वापस अपने बगड़ में लेके गए, उसमें हलचल शुरू हो गई और पुणे अस्पताल में लाए। अभी वो सीसीयू में भर्ती है मरीज। लेकिन सर, ये तो घोर लापरवाही है, ये बड़ा अपराध है, कैसे कर सकता है अस्पताल प्रशासन? इनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने कमेटी बनाई है और 2 स्तरीय जांच करवा रहा हूँ। अभी एक मैंने प्रशासनिक कमेटी बना दी, मेडिकल डिपार्टमेंट को अवगत कराया उच्च स्तर पर, और मेरी इस संबंध में वार्ता की गई है और अभी तत्काल हम कार्रवाई कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन से आपकी बातचीत हुई सर? अस्पताल प्रशासन से मैंने तथ्यात्मक जानकारी ली है और प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि इसमें लापरवाही की गई है। सर, लापरवाही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अस्पताल ने पोस्टमार्टम भी करा दिया, तो क्या इस मामले में कब तक इंतजार किया जाए कि उचित कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, शीघ्र कार्रवाई करवा रहे हैं। हमने मेडिकल डिपार्टमेंट में राजधानी में अवगत कराया उच्च स्तर पर, और अभी इसमें स्टेप लिए जाएंगे। सर, ये एक मामला संज्ञान में आ गया, ना जाने हॉस्पिटल में क्या होता होगा। ऐसे हॉस्पिटल पर तो विश्वास कैसे करें लोग? ऐसे हॉस्पिटल पर तो पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये देख रहे हैं हम लोग इसको, और इसको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। सर, जिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी। सर, वो डॉक्टर्स का आप बता सकते हैं कि कौन डॉक्टर्स थे वो, ताकि लोग भी अलर्ट हो जाएं? नहीं, मैं अभी उनके सारी डिटेल ले रहा हूँ, और चूंकि ये देर शाम को ही सूचनाएं आई हैं और हम लोग अलर्ट पर हैं और सब कर रहे हैं सारी व्यवस्था। सर, आज ही स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य महकमा किस तरह से काम कर रहा है, इसको लेकर हम सवाल कर भी रहे थे, सत्ता से भी कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जो फिल्मों में देखते थे वो आज हकीकत में कर दिया। डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल प्रशासन ने हद पार कर दी इस मामले में।
हम शीघ्र ही कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। अशोक, कलेक्टर साहब कह रहे हैं बार बार कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पूरा माजरा सामने है, इतनी देरी क्यों हो रही है इसमें? आप ग्राउंड पर हैं, आप देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बिल्कुल चिकित्सकों की सबसे बड़ी घोर लापरवाही इसमें सामने आई है। कि सबसे बड़ी बात है कि जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम करे और वो व्यक्ति जिंदा हो जाए। निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए, और ये बिल्कुल तथ्यात्मक रिपोर्ट भी जिला प्रशासन द्वारा मांगी गई है, उसमें भी ये बात निश्चित रूप से आएगी कि जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवा दिया आखिर। अब प्रश्न ये है कि किस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन करता है, राज्य सरकार करती है ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह की ये घोर लापरवाही सामने आई है, तो ये तो एक ऐसा मामला था जो सामने आ गया। हो सकता है कितने ऐसे मामले रहे होंगे जो सामने नहीं आते होंगे। तो इसमें कुल मिला के अभी जिला प्रशासन से जिला कलेक्टर साहब जो मौजूद थे अपने साथ में, वो बिल्कुल कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, तो कितनी जल्दी और क्या प्रभावी कार्रवाई होगी वो देखने की बात है। बिल्कुल, क्या प्रभावी कार्रवाई होगी, लेकिन अशोक ये इतना चौंकाने वाला मामला है कि ऊपर से नीचे तक किसी को नहीं पता चला, डॉक्टर्स को नहीं पता चला, नर्सिंग स्टाफ को नहीं पता चला, पोस्टमार्टम करने वालों को नहीं पता चला कि वो व्यक्ति जिंदा है। बिल्कुल, ये हर तरीके से अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में हर तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, क्योंकि दोपहर में इस रोहतास नाम के व्यक्ति को अस्पताल में लाया जाता है, उसके बाद चिकित्सकों द्वारा इसे मृत घोषित किया जाता है, उसके बाद मृत बताकर इसकी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया जाता है और 2-2.5 घंटे तक ये बॉडी डीप फ्रिज में भी रहती है। उसके बाद जब निराश्रित गृह का जो संचालक है उसको जो है बॉडी सौंपी जाती है और शाम को जब देर शाम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, तब इस व्यक्ति में हलचल होती है। तो कितना लंबा समय निकला। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो व्यक्ति है ये मूक बधिर है, ये बता भी नहीं सकता कि ये जिंदा है या मृत है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप सोच सकते हो किन हालातों से ये व्यक्ति गुजरा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सांसें रुक गई होंगी, ये डॉक्टर्स ने इतनी बड़ी लापरवाही बरत दी, ऊपर से नीचे सब जो हैं जो इसमें शामिल उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से सामने मामला आया है और जिस तरह से जिला प्रशासन इस मामले में गंभीर हुआ है, तो ये देखा जाना चाहिए कि और इसका अपने को भी इंतजार करना चाहिए कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी कार्रवाई जिला प्रशासन कर पाता है ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ। कुछ डॉक्टर्स का नाम सामने है जिन्होंने मृत घोषित किया था। एक पूरा पैनल बताया जा रहा है कि जिसमें 4-5 डॉक्टर बताए जा रहे हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। अभी उनके नाम जो है अभी पूरे सामने नहीं आए हैं। क्या बीडी के अस्पताल में इस तरह के पहले भी मामले सामने आए हैं? देखिए, इतनी बड़ी लापरवाही का तो ये पहला ही मामला जो है सामने आया है। किसी मृत व्यक्ति को जो इस तरह से पोस्टमार्टम कर दिया जाए और वो बाद में जिंदा आ जाए, ऐसा मामला तो पहली बार ही सामने आया है। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए अशोक आपका शुक्रिया।